से कहते हैं जल्द से जल्द मथुरा नगरी से चलो। गोपिकाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो भगवान कन्हैया उग्रसेन को राज दे, कृष्ण चंद्र सुख पाए, दाऊ जी के साथ में गए जहानंद राय। भगवान कन्हैया बलराम दोनों भैया चले, नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा से एक बात कही है। बाबा बाबा हाँ कर जोड़ कृपा निधि खड़े हुए और चरणों में मस्तक छुपा दिया। वात्सल भाव में उमड़ा कर अखियन से आंसू बहा नंद बाबा के पास में आए हैं। नंद बाबा के सामने रोते रोते बोले हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भगवान कहते हैं बाबा बाबा क्या हुआ बेटा कन्हैया, कोई बात? हाँ है क्या? बालक कुछ भी नहीं सुनाता, कहने को हृदय नहीं कहता, कहने को हृदय नहीं कहता, कहने से रहा न जाता। बाबा कहने का हृदय नहीं कहता, लेकिन बिना कहे बात भी नहीं बनती। बाबा हमने मामा कंस का वध किया है और मामा कंस की दो पत्नियां थी जिनका क्या नाम था? अस्थि और रति। वो अपने पिता यानी जरासंध से बोली तो जरासंध धावा करता है और जिस राज्य पे प्रत्येक दिन विदेशी धावा करते हो, दूसरे राज्य की चढ़ाई करते हो, उस राज्य की कभी उन्नति नहीं हो सकती। और बाबा यदि हम मथुरा को छोड़ करके चले गए तो मथुरावासी बेमौत मारे जाएंगे। मथुरा की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा एक बात कहे। नंद बाबा कहने लगे बेटा क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोल। कहा बाबा एक काम करो, अब तुम चले जाओ और हम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकेंगे। दामा एकदम क्रोध में आ गया, जवाब दिया कन्हैया अरे ये राजपाट देख करके तेरा मन मोह गया, इन ऊंची ऊंची इमारतों को देख करके तू घबरा गया, ये तो तेरी चाल है। दामा बोला। दामा ने क्रोध से कहा सुनो गोपाल, होती है खुद गर्ज की बात बात में चाल। अरे ये तो खुद गर्जों की पहचान है जो बात बात में चाल बदल देते। अब तू जाना नहीं चाहता है तो नगर मथुरा वालियों का सहारा ले रहा है।
सहारा ले रहा है। अब क्रोध में जब ग्वाल बालों को देखा तो भगवान कन्हैया समझाने लगे, भैया भैया बचपन से लेकर के आज तक हम और तुम सब साथ में रहे और तू आज हमारे को इतनी कठोर बात कह रहा है। मनसुखा कहने लगा, भैया मैं तेरी भावना को समझता हूँ, इन ग्वाल वालों को मैं लेकर के जाता हूँ, लेकिन कन्हैया जाने से एक बात कहता हूँ, पहले समझ क्या जल्द से जल्द मथुरा नगरी से वृंदावन को आना। लाला इतना कह करके मनसुखा ग्वाल वालों को लिया, नंद बाबा को लिया, नगर मथुरा से प्रस्थान कर गया। ए भैया जब वृंदावन में इधर ये सब पहुंचे, वृंदावन वालों को पता कि भगवान कन्हैया बलराम लौट करके नहीं आए, अब रो रो करके बुरा हाल है, ब्रजमंडल का रो रो करके बुरा हाल है। और इधर धीरे 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 समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। एक दिन का जिक्र है, भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में बैठे हैं, बागीचे में बैठे हैं एकांत में। इधर उद्धव जी जो थे ये भगवान कन्हैया की तलाश में निकले। उद्धव को भी अहंकार हो गया, उद्धव को ये अहंकार हो गया कि मैं भगवान का अनन्य सेवकों में से एक हूँ, भगवान का सबसे बड़ा सेवक मैं ही हूँ, मैं ही भगवान कन्हैया की सबसे अधिक भक्ति करता हूँ। ये उद्धव को अहंकार हो गया। अब उद्धव भगवान कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आए तो भगवान कन्हैया बागीचे में बैठे, और जब बागीचे में बैठा हुआ देखा उद्धव जी ने भगवान को, तो भगवान का चेहरा एकदम सुस्त पाया, सुस्त। भगवान कन्हैया से एक बात कही, प्रभु। उद्धव जी बोले, प्रभु बात क्या है जो आप इतना उदास बैठे हो? तो भगवान कन्हैया कहते हैं, उद्धव याद आते हैं ओ उद्धव, याद आते हैं ओ उद्धव, खेल यमुना तीर के याद आते हैं ओ उद्धव, खेल यमुना तीर के ब्रजमंडल की याद आ रही है, और याद आ रही कैसी आ रही है? परसों की कह कर आए थे, परसों की बरसें बीत गई, आई लौट के हम ना गए, वादा झूठा हो गया, वादा झूठा हो गया, धोखेबाज यही
समझाते हैं, उद्धव आज मेरे को वृंदावन की याद आ रही है, मेरे सखाओं की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आती है, गोपिकाओं की याद आ रही है। जब मैं छोटा था ब्रजमंडल में ठुमक ठुमक करके चलता था तो मेरी चाल को देख करके अपने नयन सेकती थी कौन? गोपिकाएं ब्रजमंडल। एक नजर ब्रजमंडल में डालते हैं, ब्रजमंडल की क्या दशा है। जा दिन से गए हैं श्याम, सुबह और शाम चैन नहीं आवे, हरे मनमोहन की याद करके हृदय